नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को किया मनोनीत। उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन के नाम भी शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। चीन के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। एआईबी की रिपोर्ट पर कैबिन क्रू मेंबर की मां का बड़ा बयान। एयर इंडिया ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। बिहार सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की खबरों का किया खंडन, कहा गलत खबर चलाई। मोहन भागवत के बाद अब गडकरी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आकर अहंकारी हो जाते हैं लोग, मांगने से नहीं मिलता सम्मान। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक्स पर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल साइबर हमले का हुआ शिकार। उलूल जुलूल चीजें हो रही हैं पोस्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने की एक्शन की मांग। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई इंडिया गठबंधन की जीत है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की मनमानी चली तो एसआईआर से ज्यादातर लोगों को निकाल दिया जाएगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? चुनाव आयोग का फैसला मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मसला महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई है। हमारी सारी दलीलें खुली हैं। हमारी तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें पहली बात तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर को निरस्त करें। सिंघवी ने चुनाव आयोग के दावों पर सवाल किए, जिसमें एसआईआर के लिए चुनाव आयोग लोगों से नागरिकता का सबूत मांग रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी आम जनता पर डाल दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म का प्रमाण पत्र या अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र, अगर दोनों जन्म से भारतीय नागरिक हो, जो ये सबूत नहीं दे पाता है तो उसे वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि कानून में बदलाव कर नहीं किया जा रहा, बल्कि प्रशासन के आदेश पर हो रहा है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में एक बार शामिल हो जाता है तो बिना उचित प्रक्रिया के उसे नहीं हटाया जा सकता। सिंघवी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की संदिग्ध वोटिंग लिस्ट में 5 करोड़ मतदाता हैं। अगर इनमें से 2 करोड़ वोटर निकाल दिए जाएं, तो फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव और वोटर का सबसे अहम आधार है। ये लोकतंत्र का आधार है और संवैधानिक मूल ढांचे का आधार है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब है। सिंघवी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल उठाया कि आज रेल टिकट से लेकर हवाई टिकट, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर जगह आधार कार्ड लगता है। चुनाव आयोग ने भी वोटर कार्ड जारी किया है। इसके अलावा तीसरा राशन कार्ड जो हर घर में लोगों के पास होता है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि हम इन तीनों को ही नहीं मानते। सिंघवी ने कहा कि 2003 में ये प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद से बिहार में 10 चुनाव हो गए, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा। इन चुनावों में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं थी, तो इस बार क्यों है? दूसरा, जब 2003 में ये प्रक्रिया बिहार में हुई तो विधानसभा चुनाव 2 वर्ष दूर था और लोकसभा चुनाव 1 वर्ष दूर था। इस बार जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तब ये प्रक्रिया क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? बिहार में अब एक और आपराधिक घटना सामने आई है, जिससे एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। पटना में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर जान ले ली गई, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर जान ले ली गई। क्या कहें, किससे कहें? एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला नहीं, गलती स्वीकारने वाला नहीं। सीएम की स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के 2 नकारे उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? भ्रष्ट भूंजा डीके पार्टी का कोई बयान नहीं। इससे पहले तेजस्वी ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एक और पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। तेजस्वी ने लिखा, इतने लोगों की जान ली जा रही है जिसे कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता। तेजस्वी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि चारों तरफ सरकारी गुंडों की गोलियां ही गोलियां, अपराधियों को संरक्षण दे रही सत्ताधारी नेताओं की बोलियां, अपराधियों के साझेदार एनडीए नेता, अधिकारी जाति खोजने में व्यस्त। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीजेपी के ही नेता राज्य में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे रह सकती है?
जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं सामने आई हैं, उसने बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और चुनावों से पहले ये काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिससे पूरा एनडीए गिर गया है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग कस्बे में एक शख्स को पुलिस के सामने ही भीड़ द्वारा पीट कर जान से मार दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल पूरा मामला दिबांग घाटी जिले के माउंट कार्मेल मिशन स्कूल से जुड़ा है, जहां हॉस्टल में रह रही कुछ छात्राओं ने स्कूल के पास चल रहे एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। 6 से 9 साल की 8 लड़कियों का मेडिकल कराया गया तो नाबालिगों से रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद 10 जुलाई की शाम पीड़ित परिवारों के साथ बैठक हुई। इसमें हॉस्टल के शिक्षक भी मौजूद थे। रात करीब 8:30 बजे पीड़ित परिवारों ने मजदूरों पर हमला कर दिया और फिर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने 17 मजदूरों की किसी तरह से जान बचाई। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान 20 साल के रिजा उल कुरीम के रूप में हुई है। पुलिस की टीम उसे लेकर रोइंग थाने पहुंची। अभी औपचारिक कार्रवाई हो ही रही थी कि थाने के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ देर में भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और पुलिस को धकेलते हुए आरोपी को थाने से बाहर घसीट लाए, जिसके बाद आरोपी को एक पेड़ से बांध दिया गया। लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। पुलिस के सामने ही भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई और आरोपी को पीट कर पूरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद किसी तरह से पुलिस उसे भीड़ से बचाकर ले आई और गंभीर घायल आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची। वहां दोबारा उसे पीट दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि आरोपी रियाज उल कुरीम बोंगाई गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हॉस्टल के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। आरोप है कि उसने हॉस्टल में नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम किया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ी तो मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं लोअर दिबांग घाटी के एसपी रिंगू नगुपोक ने बताया कि छात्रावास में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। खिड़कियों पर ग्रिल नहीं है, स्लाइडिंग दरवाजों पर ताला लगाने की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि साइट पर काम करने वाले मजदूर बिना किसी रोक टोक के हॉस्टल में आया जाया करते थे। हॉस्टल जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह ही अगर इतने लापरवाह ढंग से चलाई जाएगी तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही उन्हें हॉस्टल भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो हॉस्टल में ना तो कोई जिम्मेदार गार्ड दिखा और ना ही हॉस्टल स्टाफ। दूसरा सवाल यहाँ भीड़ की अराजकता पर भी उठता है कि आखिर पुलिस ने अपने सामने ही भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने क्यों दिया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरुआत से ही गायब नजर आई। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दियो। किसी को चोट लगा था, वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। गाड़ी वाले ने अपना गेट खोल के गाड़ी में से निकले थे, ड्राइवर भैया ने निकले थे, तो ऐसे करके यूं चढ़ा के ले गया वो। और वो आदमी सो रहा था वहाँ से, 5 आदमी के जाके 5वें आदमी पे जाके उसने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। फिर आगे जाके डंपर खड़ा था जहाँ पे ये पुल होता है। पुलिस वालों ने बताया कि आगे इसने डंपर में ठोकी है गाड़ी। हम लोग घर में अपना काम कर रहे थे। 1-1:30 बजे का टाइम है। मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, 2 से 10 हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं ड्यूटी करके आई थी, खाना पीना खाई, बर्तन बासन धो रही थी, पानी भर रही थी।
और उसके बाद में क्या करे, जब एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दिए, तो हम लोग कहे भाई किसको मार दिया, जो कि झोपड़ी, क्या पता किसी की लड़ाई हुई हो। तो फिर भी हम लोग निकल के आए। ये सबसे पहले ये माता जी आई थी, इसका घर ये पास में है। हाँ, ये आई थी, ये घर वाली आई थी, जो भी जहाँ तक की आवाज चल रहा है सब निकल के आए, हम भी भाग के आए सर। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से जिसको चोट नहीं लगा था, ज्यादा बेस्ट थे, अच्छे थे, वो फ्लाईओवर के नीचे भागे, बच्चे अपना लेके पोतला उतला कपड़े उपड़े बड़ बिछाना लेके, कुछ फ्लाईओवर के नीचे, कुछ रोड पे। जी किसी को चोट लगा था वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। गाड़ी वाले ने अपना गेट खोल के गाड़ी में से निकले थे, ड्राइवर भैया ने निकले थे। उसके बाद में जब देखे तो सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए, तो ड्राइवर भैया घबरा के उस गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ से गाड़ी नीचे उतारे हैं, वो अपना नीचे उतारने के बाद में ऐसे हम लोग सोचे भाग गए, मगर वो भागे नहीं थे, वो ऐसे उल्टन मार के वहाँ गाड़ी रोके हैं। रोकने के बाद में ये जो टूटा हुआ है यहाँ से ऐसे आए। जब पुलिस वाले को देखे से तो उसके अंदर हिम्मत आया कि क्या पता क्या समझ में आया, वो बेचारे आए। आने के बाद में 100 नंबर वाले को बोला, सर सॉरी हमारे से गलती हुई है, हम ड्रिंक कर रखे हैं और इन लोग को चोट लग गया है तो हम इलाज कराएंगे, खर्चा देंगे, है ना। फिर 100 नंबर वाले सर ने हम लोग को बोला आप लोग जाइए, आप क्यों भीड़ लगा रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में हम सर चले गए। उसके बाद में कौन सा हॉस्पिटल में सर इलाज कराए हैं वो मुझे नहीं है पता। यहीं से फुटपाथ पे सो रहे थे? जी यहीं सो रहे, अयो भी 1-2 महीना से नहीं, ये 13-14 साल से ये लोग को देखते हैं। कितने लोग सो रहे थे यहाँ पर? ये मैंने 10 से 15 लोग थे, बच्चा से आना सारे मिला के। तो एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के? ना, ये सभी एक गांव के हैं। अब ये सभी एक फैमिली है कि एक परिवार है, उतना अता पता भी नहीं है हमारे को। ये बताइए कितने लोग घायल हुए थे? घायल इसमें हुए थे, मैंने 5 को लगा था, छोटा बड़ा 5 को चोट लगा था। हाँ, तो गाड़ी इस तरफ से आई थी तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया था? वो फुटपाथ के ऊपर था। एक सिर्फ पहिया, जो ये 4 पहिया की बहन होती है ना, उसकी 1 पहिया नीचे थी, बाकी 3 पहिया ऊपर। हमारे सामने उस गाड़ी को उतारा गया है। ये रात के 1-1:30 बजे के बाद है। क्या हुआ था? यहाँ पे ये सब लोग सो रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं। झूठ बोलने से हमें क्या मिलेगा सर, आगे से जो सच है वो सच है ना। ये लोग यहाँ से दिहाड़ी आदमी है, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जैसे रोड पे मिल जाए, चाहे नाला साफ करने का मिल जाए वो करते हैं। और जो इनकी लेडीज हैं, लड़कियाँ हैं छोटी छोटी, वो अपने भीख मांगती हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, शाम को आते हैं, खाना वाना खा के यहाँ पे सोते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सो रहे थे, ओडी वाला इधर से आया, रात का 1-1:30 का टाइम था, 1:30 बज रहा था। यहाँ से जैसे गाड़ी चढ़ी तो आवाज आई, हमने देखा वहाँ से ये क्या हो रहा है। हमारी लाइट नहीं आ रही थी तो हम सब बाहर थे, तो ऐसे करके यूं चढ़ा के ले गया वो। और वो आदमी सो रहा था, वहाँ से 5 आदमी के जाके 5वें आदमी पे जाके उसने यहाँ पे गाड़ी रोकी है। रोक के ऐसे उतर के देखा है, जैसे ही वो चिल्लाए ना तो वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और लेके गाड़ी भाग गया। फिर आगे जाके डंपर खड़ा था जहाँ पे ये पुल होता है, पुलिस वालों ने बताया कि आगे इसने डंपर में ठोकी है गाड़ी। तो शराब के नशे में था? शराब के नशे में था सर। तो कितने लोग इसमें घायल हुए थे? इसमें कम से कम 5 लोग थे सर, क्योंकि पुलिस वालों ने हमें देखने नहीं दिया। अच्छा, 5 लोग घायल? हाँ। तो सभी एक ही परिवार के? हाँ, नहीं अलग अलग भी हो सकते हैं, हमने देखा नहीं है, पुलिस ने आने ही नहीं दिया हमें आगे। तो वो यहाँ पे कब से रह रहे थे, कैसे? वो कम से कम सर 20-22 साल से रहते हैं ये लोग, मतलब इनका घर नहीं है, ये ऐसे ही रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं? हाँ, फुटपाथ पे ही सोते हैं। दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रात को फुटपाथ पे यहाँ सो जाएंगे, वहाँ सो जाएंगे, उस साइड सो जाएंगे, ऐसे सो जाते हैं। तो गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी सर। कितनी तेज होगी लगभग? और सर मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, फिर भी आसपास मतलब काफी नॉर्मल से तो हाँ, काफी तेज थी। हाँ, नॉर्मल से काफी तेज थी।
आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।